कल्पना कीजिए कि एक पूरा का पूरा समाज मतलब एक पूरा गांव रातों रात अपनी सबसे पुरानी और भरोसेमंद इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द करने का फैसला कर ले। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल, और वो भी उस पॉलिसी को रद्द कर दे जिसे जारी करने वाली सत्ता सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सीधे सीधे उस सत्ता को चुनौती दे दे। मतलब सदियों से चले आ रहे एक स्थापित सिस्टम को एक ही झटके में पूरी तरह नकार देना। हाँ, एग्जैक्टली। सुनने में तो ये किसी बड़ी आधुनिक सामाजिक क्रांति या फिर किसी कॉरपोरेट विद्रोह जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम यहाँ इतिहास की एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जिसने धर्म, समाज और प्रकृति को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा आपने। और पता है, इस घटना को अक्सर लोग बस एक साधारण चमत्कारी या पौराणिक कथा मान लेते हैं। हाँ, वो पहाड़ उठाने वाली कहानी है ना। हाँ, वही। लेकिन अगर हम गोवर्धन पूजन से जुड़ी इस पूरी घटना के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की परतें हटाएं, तो असल में ये सत्ता के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी टकराव को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हमारे पास जो स्रोत है, गोवर्धन पूजन भगवान श्री कृष्ण का संदेश, उसके आधार पर हम समझेंगे कि कैसे डर को कृतज्ञता में बदला जाता है और कैसे एक स्थापित सत्ता का अहंकार जब टूटता है तो वो विनाश पर उतर आता है। हाँ, और कैसे सच्चा नेतृत्व समाज को बचाने की ढाल बनता है। तो चलिए सीधे उस शुरुआती बिंदु पर चलते हैं जहां ब्रज के लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, वो वर्षा के देवता इंद्र की पूजा। राइट। यहाँ जो मानसिकता काम कर रहे हैं ना, वो बहुत दिलचस्प है। मतलब हर साल बारिश के लिए एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। एक तरह का ट्रेडिशन बन चुका था वो। बिल्कुल। और ये मुझे ना पूरी तरह से उस मॉडल की तरह लगता है जहां हम किसी सर्विस के लिए लगातार सब्सक्रिप्शन फीस भरते रहते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन फीस। हाँ, मतलब जिसका हम कभी सीधा इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इस डर से पैसे भरते हैं कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए। हाँ, और अगर फीस नहीं दी तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, ये डर हमेशा बना रहता है। एग्जैक्टली, डर की वजह से। देखिए, डर हमेशा से ही परंपराओं को बनाए रखने का सबसे बड़ा औजार रहा है। सदियों से मानव समाज उन चीजों की पूजा करता आया है जिनसे उसे डर लगता है। हाँ, या जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल सही। इंद्र उस समय वर्षा और तूफान के प्रतीक थे। मतलब एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति जो जीवन दे भी सकती है और उसे पूरी तरह से तबाह भी कर सकती है। तो लोग उसी तबाही के डर से वो अनुष्ठान कर रहे थे। हाँ, एक तरह का लेन देन वाला संबंध बन गया था वहां। समाज ये मान बैठा था कि अगर वे अपनी उपज का बड़ा हिस्सा उस सत्ता को नहीं सौंपेंगे तो उनका जीवन संकट में आ जाएगा। समझ रहा हूं। मतलब कारण और प्रभाव का जो असली वैज्ञानिक या तार्किक संबंध होता है वो लोग पूरी तरह से भूल चुके थे। एकदम सही। वो बस डर के मारे फॉलो कर रहे थे। लेकिन तभी कहानी में श्री कृष्ण आते हैं और वो इस सदियों पुरानी मानसिकता को तोड़ने का जो तरीका अपनाते हैं वो सच में कमाल का है। हाँ, वो सीधा हमला नहीं करते हैं। बिल्कुल। वे सीधे तौर पर ये घोषणा नहीं करते कि भाई इंद्र बुरे हैं या ये पूजा गलत है। इसके बजाय वो एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ही तो पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। हाँ, वे पूछते हैं कि क्या केवल बारिश ही सब कुछ है? हमारा वास्तविक पोषण आखिर कर कौन रहा है? मतलब वो लोगों का ध्यान उन चीजों की तरफ खींचते हैं जो उनके ठीक सामने मौजूद हैं। राइट। वो धरती, वो गाय और वो गोवर्धन पर्वत जिनके बिना उनका रोजमर्रा का जीवन संभव ही नहीं है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ना शिफ्टिंग द लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अच्छा, ये शिफ्टिंग द लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? मतलब श्री कृष्ण लोगों की चेतना को एक अदृश्य और डरावनी सत्ता से हटाकर उनके प्रत्यक्ष पर्यावरण पर केंद्रित कर रहे थे। ओहो, मतलब जो चीज सामने है उस पे फोकस करो। बिल्कुल। वे एक बहुत ही बुनियादी बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा जीवन किसी देवता के बदलते मूड पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस इकोसिस्टम पे निर्भर है जिसका तुम हर दिन हिस्सा हो। एग्जैक्टली। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये पर्यावरण संरक्षण और इकोलॉजी का एक बहुत ही प्रारंभिक और सशक्त संदेश है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति तुम्हें हर दिन भोजन दे रही है, जल दे रही है, असली सम्मान की हकदार वही है। हाँ, पूजा उसी की होनी चाहिए जो सच में आपको पाल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक पेंच है। हाँ, मतलब मुझे एक बात खटक रही है। वो क्या? देखिए, ये तर्क सुनने में कितना भी सही क्यों ना लगे, किसी भी समाज के लिए इसे अपनाना इतना आसान थोड़ी होता है। हाँ, अचानक से बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अगर आज कोई आके कहे कि अपनी पीढ़ियों पुरानी मान्यता बंद कर दो क्योंकि वो तार्किक नहीं है, तो लोग तो उसे सिरे से खारिज कर देंगे।
या फिर विद्रोह कर देंगे। वही तो ब्रजवासियों ने इतनी आसानी से अपनी उस पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कैसे कर दिया? मतलब केवल तर्क तो काफी नहीं होता ना। आपने बहुत सही सवाल उठाया है। किसी भी बड़े सामाजिक बदलाव के लिए ना उसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो मैकेनिज्म क्या था यहाँ पर? तर्क के साथ जब तक एक मजबूत भावना और एक बेहतर विकल्प नहीं जुड़ता, तब तक समाज पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ता। अच्छा, मतलब श्री कृष्ण ने उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव दिया था? बिल्कुल। उन्होंने केवल एक पुरानी परंपरा को बंद नहीं करवाया, बल्कि एक नया और अधिक आकर्षक विकल्प सामने रखा। क्या था वो विकल्प? उन्होंने कहा कि जो अन्न और संसाधन हम उस दूरस्थ देवता को दे रहे थे, उससे हम अपने गोवर्धन पर्वत का, अपनी प्रकृति का उत्सव मनाएंगे। ओह, इसी को शायद अन्नकूट कहा गया है ना? हाँ, जहां वे 56 प्रकार के भोग या ढेरों व्यंजन बनाकर एक साथ इकट्ठा होते हैं। मतलब उन्होंने एक अनुष्ठान को दूसरे अनुष्ठान से रिप्लेस कर दिया, लेकिन उसके पीछे का पूरा आधार ही बदल दिया। यही इसका सबसे अहम पहलू है। अनुष्ठान का आधार पूरी तरह से बदल गया। डर की जगह उत्सव ने ले ली। एग्जैक्टली। पुरानी पूजा डन और दंड के खौफ पर आधारित थी, जबकि गोवर्धन की पूजा कृतज्ञता और सामूहिक उत्सव पर टिकी थी। जब पूरा समाज एक साथ मिलकर खाना पकाता है और उसे एक साथ खाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटी बन जाती है। बिल्कुल। ये समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इससे लोगों के अंदर एक सामूहिक आत्मविश्वास पैदा होता है। मतलब वे ये महसूस करते हैं कि वो किसी सत्ता के गुलाम नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के भागीदार हैं। हाँ, और यही वो मनोवैज्ञानिक तरीका था जिसने इतने बड़े सामाजिक बदलाव को बिना किसी खून खराबे के मुमकिन बना दिया। सच में डर से कृतज्ञता की ओर ये बदलाव बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब एक पूरा समाज इस तरह से आजाद हो जाता है, तो उस सत्ता का क्या होता है जिसे उन्होंने अभी अभी नकारा है? जाहिर है उस सत्ता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। बिल्कुल। कहानी का अगला हिस्सा इसी टकराव को दिखाता है। जब इंद्र को पता चलता है कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है, तो वो भयंकर क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, वो तो गांव को ही नष्ट करने की ठान लेते हैं। और पता है, ये स्थिति मुझे आज के किसी अहंकारी कॉर्पोरेट बॉस या किसी तानाशाह नेता की याद दिलाती है। वो कैसे? मतलब वो बॉस जो अपने काम के नतीजों से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि उसकी टीम उसकी कितनी चापलूसी कर रही है। अरे हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? जब टीम पुराने तरीके छोड़ के ज्यादा तार्किक तरीके से काम करने का फैसला करती है और बॉस की झूठी तारीफ करना बंद कर देती है, तो बॉस को लगता है कि उसकी अहमियत खत्म हो रही है। और उसी अहंकार में वो अपनी ही टीम का नुकसान करने लगता है। एग्जैक्टली। इंद्र ने भी तो यही किया। ये तुलना ना अहंकार की मूल प्रकृति को बहुत अच्छे से समझाती है। जब सत्ता लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के पास रहती है, तो वो उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लेता है। जबकि इंद्र का असली काम तो कुछ और ही था। बिल्कुल। उनका मूल काम, उनका वास्तविक कर्म वर्षा करके पृथ्वी पर जीवन का पोषण करना था। ये उनका कर्तव्य था, कोई एहसान नहीं था। लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने अपनी उसी शक्ति को अपनी पहचान बना लिया था। हाँ, और जब लोगों ने पूजा बंद की, तो उनके अहंकार को लगा कि उनका वजूद ही खतरे में है। और तब उन्होंने उसी वर्षा का इस्तेमाल जीवन को खत्म करने के लिए किया। बिल्कुल। जिस शक्ति से रक्षा करनी चाहिए, उसी का इस्तेमाल विनाश के लिए किया। ये दिखाता है कि सत्ता और अहंकार का कॉम्बिनेशन कितना अंधा होता है। वो ये भूल जाता है कि जिन लोगों पर वो अपनी ताकत आजमा रहा है, उन्हीं से उसकी सत्ता बनी है। सही बात है। और जब वो विनाशकारी बारिश और तूफान शुरू होता है, तो गांव वालों में हाहाकार मच जाता है। ये वो पल था जहां पूरा समाज टूट सकता था। मतलब लोग पलटकर श्री कृष्ण से कह सकते थे कि तुम्हारे तर्कों के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। यही तो लीडरशिप का असली टेस्ट होता है। किसी भी नेतृत्व की असली परीक्षा संकट के समय ही होती है। बिल्कुल। जब आप समाज को नया रास्ता दिखाते हैं, तो परिणामों की पूरी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ती है। हाँ, यहाँ श्री कृष्ण के पास पलटवार करने का विकल्प था। वे चाहते तो इंद्र के खिलाफ कोई अस्त्र उठा सकते थे, एक भयंकर युद्ध शुरू कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बचाव का एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। मतलब एक हथियार की बजाय एक ढाल का निर्माण किया। ये इस पूरी घटना का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य है। हाँ, मुझे भी ये सबसे शक्तिशाली दृश्य लगता है। एक उंगली पर पर्वत उठाना ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व सच्चा हो, तो समाज की रक्षा का भार उठाना कोई भारी बोझ नहीं होता। बिल्कुल।
एक सच्चा लीडर बहुत ही सहजता से अपने लोगों को सुरक्षा दे सकता है। और इस बचाव के तरीके में एक और बहुत गहरा सूत्र छिपा है, अगर आप ध्यान दें तो। वो क्या? श्री कृष्ण ने बचाव के लिए उसी गोवर्धन पर्वत का इस्तेमाल किया जिसे उन लोगों ने कुछ समय पहले सम्मानित किया था। अरे हाँ, जिसकी उन्होंने पूजा की थी उसी ने उन्हें बचाया। तो ये तो इकोलॉजी का सबसे सीधा नियम साबित हुआ ना। जिस पर्यावरण को उन्होंने सहेजा, संकट के समय उसी पर्यावरण ने उनकी रक्षा की। ये प्रकृति के साथ हमारी परस्पर निर्भरता का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो कहूंगी कि अगर आप प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति आपको बचाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ ही बिना एक और बात गौर करने वाली है। 7 दिनों तक पूरे समाज का एक पर्वत के नीचे साथ रहना एक कमाल का क्राइसिस मैनेजमेंट है। मतलब उस छाते के नीचे कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। एग्जैक्टली। सभी समान स्तर पर आ गए थे। यह सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है, जहां सच्चा नेतृत्व समाज को बिखरने नहीं देता, बल्कि उन्हें और भी मजबूती से एक साथ ले आता है। एक ऐसी ढाल जिसके नीचे पूरा समाज एक समान सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। और फिर जब 7 दिन का यह भयंकर तूफान शांत होता है, तब कहानी अपने सबसे अहम चरण में पहुंचती है। जब इंद्र का भ्रम टूटता है। हाँ, इंद्र को यह एहसास हो जाता है कि उनका सबसे विनाशकारी तूफान भी उस समाज का कुछ नहीं बिगाड़ पाया जो एकजुट खड़ा है। और वो नम्र होकर क्षमा मांगने आते हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था। पूछिए। कृष्ण के पास तो इतनी शक्ति थी कि उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। वे चाहते तो इंद्र को हमेशा के लिए खत्म करके एक नया सिस्टम बना सकते थे। लेकिन वे इंद्र को केवल यह उपदेश देकर छोड़ देते हैं कि अहंकार छोड़कर विनम्र बनो। ऐसा क्यों? देखिए, अगर श्री कृष्ण इंद्र को नष्ट कर देते तो वे खुद उसी हिंसा और शक्ति प्रदर्शन के दुष्चक्र का हिस्सा बन जाते जिसे वे तोड़ना चाहते थे। अच्छा, मतलब वो खुद भी उसी पुराने सिस्टम जैसे बन जाते। बिल्कुल। किसी को मारना या नष्ट करना तो पुरानी सत्ता का तरीका था, जहां डर से राज किया जाता था। तो नई सोच का तरीका क्या था? नई सोच का तरीका सुधार पर आधारित है। इसका मतलब है कि यह साबित करना कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खत्म करने के बजाय अपनी ड्यूटी समझने का मौका दे रहा हूं। एकदम सही। इस पूरी घटना का उद्देश्य किसी देवता को हराना या विनाश करना था ही नहीं। तो असल मकसद क्या था? इसका उद्देश्य सत्य का बोध कराना था। ये स्थापित करना था कि सुधार हमेशा विनाश से बेहतर होता है। मतलब जब कोई अहंकारी सत्ता अपनी गलती मान ले तो उसे सही मार्ग दिखाना ही सच्ची विजय है। बिल्कुल। और इस आख्यान से जो सबसे स्पष्ट शिक्षाएं निकलकर आती हैं, वे बहुत ही सटीक हैं। जैसे कि प्रकृति का सम्मान करना। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा प्रत्यक्ष पोषण करती है। दूसरा, अपने अहंकार को खत्म करो, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारी मूल ड्यूटी से भटका देता है। और तीसरा, कि बिना किसी डर के पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करो। एग्जैक्टली। यार, मतलब ये चर्चा तो हमें एक साधारण सी लगने वाली कथा से बहुत दूर ले गई। हाँ, मानव मनोविज्ञान और पर्यावरण के वास्तविक महत्व की गहराइयों तक। हमने देखा कि कैसे डराकर राज करने वाली सत्ता जब तर्क की चुनौती का सामना करती है तो वो कैसे बौखला जाती हैं। और सबसे बढ़कर हमने लीडरशिप के उस रूप को समझा जो डराने के बजाय ढाल बनना चुनता है। बिल्कुल, ये ऐसे दार्शनिक विचार हैं जो समय के मोहताज नहीं होते। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सदियों पहले का यह घटनाक्रम आज के हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी उतना ही लागू होता है। तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हम सभी को सोचना चाहिए कि आज के इस आधुनिक दौर में हमारा वो इंद्र कौन है? वो कौन सा अंधविश्वास या कौन सा सामाजिक दबाव है जिसकी हम केवल अनजाने डर के कारण आज भी पूजा कर रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा गोवर्धन कौन है? हाँ, वो कौन से बुनियादी मूल्य या प्रत्यक्ष पर्यावरण है जो सच में हर दिन हमारा पोषण कर रहा है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर रहे हैं? क्या हम अपनी उंगली पर उस सच्चाई का भार उठाने को तैयार हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।